मैं सीएम शाहबाज खान, कर्नाटका फार्मा एसोसिएशन का चेयरमैन। जो भी मेडिकल वाला अगर आपको लगता है आपके बच्चों को गलत तरीके की दवाई दे रहा है या नशे का शिकार बना रहा है, तो आप सिर्फ प्ले स्टोर में जाकर फार्मा एसोसिएशन का ऐप डाउनलोड कर आप हमें किसी भी तरीके की कंप्लेंट कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी मेडिकल वाला नार्कोटिक दवाई बेच रहा हो या शेड्यूल एच मेडिसिन बेच रहा हो, किसी भी तरीके की जो है आप ये कर सकते हैं। और मेडिकल के अंदर जो क्यूपी रहता है उसी को फार्मेसी के अंदर जो है दवाई बेचने का अधिकार है। अगर क्यूपी के बगैर कोई भी अगर बेच रहा है तो वो ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत 1940 और रूल 1945 के तहत जो है उसको एक क्यूपी लाइसेंस देते हैं, जो कि एडीसी यानी डीडीसी के अप्रूवल के ऊपर। तो वो लाइसेंस अगर किसी को दूसरे को खड़ा के देता है तो वो लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। और उसके पास जो है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अगर किसी लड़के को या को खुद खड़के अगर मान लीजिए, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का एक आदेश है कि गोलियों के पीछे क्यूआर कोड स्कैनर होना जरूरी है। अगर ये क्यूआर स्कैनर नहीं है तो समझ लीजिए वो मेडिसिन जो है फेक है। इसी तरीके से अगर वो डी फार्मा पढ़ के नहीं है, मेडिसिन आपको दे रहा है, तो वो फेक फार्मासिस्ट है। और ये इलाहाबाद कोर्ट के अंदर भी पीआईएल के अंदर बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश दिया है कि ये फार्मा काउंसिल की वजह से फार्मा काउंसिल को यह आदेश दिया है कि अगर कहीं पर भी अगर डी फार्मा के बगैर कोई भी मेडिसिन बेचता है तो उसको जेल जाना पड़ेगा। और हम जिस भी मेडिकल को हाथ डालेंगे उसका सबसे पहले तो हम उसका मेडिकल का लाइसेंस रद्द कराएंगे क्यूपी का, और दोबारा वो क्यूपी कहीं पर भी अपना लाइसेंस नहीं अटैच कर सकता। और दूसरी बात है कि उस मेडिकल को सीज कर दिया जाएगा। आप लोगों की जान के साथ, हेल्थ के साथ नहीं खेल सकते। ये गंभीर आरोप लगेगा उस पर। कोई भी अगर मेडिकल का ओनर मान लीजिए वो अगर ऐसा करता है तो बिल्कुल ऐसा करना नहीं चाहिए। इसके लिए हमने रोक लगाने के लिए आपको हमने एक इंफॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो बनाया है कि आप फार्मा एसोसिएशन ऐप डाउनलोड कीजिए, किसी भी तरीके की कंप्लेंट को रजिस्टर करवाइए। हमने रजिस्टर बॉक्स भी रखा है। और कहीं पर भी आपको पता चलता है टेपेंडाडॉल जैसी गोलियां या शेड्यूल एच या नार्कोटिक ड्रग्स वगैरह यहाँ पर बिक रहा है, तो कई मेडिकल वाले क्या किए हैं, बाजू में जो है क्लिनिक खोल लेते हैं और उस डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के बाजू में ही बिजनेस करने लग जाते हैं और छोटे छोटे लड़कों को खड़ा देते हैं। ये सारी चीजें, ये गंभीर आरोप है फार्मासिस्ट के ऊपर, जो कि डी फार्मेसी पढ़ने वाला ही ये गोलियों को दे सकता है या किसी भी तरीके के प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ के दवाई दे सकता है। अगर बिना प्रिस्क्रिप्शन के बिना आप दे रहे हो तो आप इलीगल एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे हो और ये कानूनन जुर्म है। और फेक फार्मासिस्ट कहलाने के आप पूरी तरीके से लायक हो। जिसी भी हम फार्मेसी में घुसेंगे वो सारी तरीके से वो फार्मेसी सील कर देंगे और वहां के एडीसी को भी इन्फॉर्म करेंगे और डीडीसी को भी इन्फॉर्म करेंगे। इनको हमेशा की तरह भ्रष्टाचार करते हुए 5,000 10,000 लेके आपके मेडिकल को चलाने का आदेश बिल्कुल भी नहीं दूंगा। जब तक मैं इस एसोसिएशन के चेयरमैन बना रहूंगा, आपके फार्मेसी में कोई भी अनपढ़ या विदाउट डी फार्मा अगर काम करेगा तो वो समझ लीजिए वो फेक फार्मासिस्ट को हम हमारे इंडस्ट्री के अंदर जगह नहीं है। और बिना फार्मेसी किए डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा तक भी वो करके आराम से काम कर सकता है। बिना डी फार्मा के आप बिल्कुल भी फार्मेसी चलाने के काबिल नहीं हो। आप अपनी फार्मेसी को बंद कर सकते हो। धन्यवाद।